हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। दोस्तों, समाकलन का जो आपका टॉपिक चल रहा है वो आपका चल रहा है खंडसा समाकलन, और आज इसका दूसरा पार्ट है। तो कौन सा प्रश्न है, चलो वो समझते हैं। तो ये प्रश्न, ठीक है, और ये प्रश्न आपने बहुत बार कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होगा। आज इस प्रश्न को हल करने का सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यहाँ पे मान लेते हैं कि माना एक्स बराबर में हम मान लेते हैं टेन थीटा। ठीक है, अगर हम थीटा को रोक लेते हैं तो आपको पता है टेन को इस साइड भेजेंगे, हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, इतना तो आपको पता ही है। अगर यक्स का हम अवकलन करेंगे तो हो जाएगा डी एक्स, और टेन थीटा का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू में डी थीटा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है आई बराबर में, यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स हो जाएगा, जहाँ पे यक्स है वहाँ पे टेन थीटा लिखेंगे, हो जाएगा टू टेन थीटा बटे में वन प्लस में टेन स्क्वायर, यहाँ पे थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे देखो क्या लिखा है, डी एक्स की जगह पे लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू में डी थीटा हो जाएगा। इसके बाद आपको करना है, यहाँ पे आई बराबर हो जाएगा, यहाँ पे साइन इनवर्स हो जाएगा। और ये पूरा का पूरा किसका फार्मूला है, ये फार्मूला है साइन टू थीटा का। और यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू में टू थीटा हो जाएगा। देखो यहाँ साइन से साइन कट जाएगा, आई बराबर आपका हो जाएगा टू, और यहाँ पे थीटा इंटू में हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू में डी थीटा हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हम थीटा को मान लेंगे पहला पद, और सेक स्क्वायर थीटा को मान लेंगे दूसरा पद। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका आई बराबर में टू को निकाल लेंगे बाहर, यहाँ पे पहला पद लिखेंगे थीटा, दूसरे पद का समाकलन तो साइन थीटा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा इंटू डी थीटा, माइनस में पहले पद का अवकलन तो डी बाई में डी थीटा, यहाँ पे थीटा हो जाएगा, और दूसरे पद का समाकलन सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, और ब्रैकेट को कर देंगे बंद। इसके बाद यहाँ पे आई बराबर हो जाएगा टू हो जाएगा, यहाँ पे थीटा हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा का समाकलन यहाँ पे टेन थीटा हो जाएगा, माइनस में थीटा का अवकलन करेंगे तो यहाँ पर वन हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा का समाकलन करेंगे तो यहाँ पे टेन थीटा हो जाएगा, यहाँ पे डी थीटा हो जाएगा। इसके बाद आप लिखोगे आई बराबर में, यहाँ पे टू हो जाएगा, यहाँ पे थीटा हो जाएगा, यहाँ पे टेन थीटा हो जाएगा, माइनस में टेन थीटा का समाकलन होता है माइनस में होता है, और माइनस यहाँ पहले से तो प्लस हो जाएगा, लॉग टेन थीटा का समाकलन प्लस में हो जाएगा लॉग कॉस, यहाँ पर थीटा हो जाएगा, ब्रैकेट को बंद कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे आई बराबर हो जाएगा टू हो जाएगा, टू को अंदर गुणा करेंगे हो जाएगा टू थीटा टेन थीटा हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे टू हो जाएगा लॉग हो जाएगा, और यहाँ पे मॉड में कॉस थीटा हो जाएगा। इसके बाद भी यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें हल कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर हम हर एक वैल्यू का मान रख सकते हैं। तो यहाँ पर मान रख देंगे। सबसे पहला काम आपको क्या क्या करना है, यहाँ पे मान रखना है। तो हो जाएगा आपका आई बराबर में यहाँ पे टू, थीटा की जगह पे क्या रखेंगे, शुरुआत में थीटा की जगह पर हमने क्या रखा था, टेन इनवर्स यक्स, जहाँ पर वैल्यू को माना था, और टेन थीटा की जगह पे यक्स हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे टू हो जाएगा, यहाँ पे लॉग हो जाएगा। कॉस थीटा की जगह पे क्या रखेंगे हम, लॉग, यहाँ पे कॉस थीटा की जगह पे हमें वैल्यू को रखना पड़ेगा जो वैल्यू को हमने माना था, टेन थीटा। देखो यहाँ पे दो चीज़ हो सकता है, यहाँ पे मैं आपको एक फार्मूला बता दे रहा हूँ पहले, यहाँ पे छोटा सा लिखिए कि टेन थीटा का जो समाकलन होता है वो दो होता है। एक आपका होता है लॉग, यहाँ पे कॉस थीटा, लेकिन ये जब होता है तो माइनस में होता है। एक आपका होता है लॉग में सेक थीटा। ठीक है, ये दो फार्मूले होते हैं, तो आप दोनों में से कौन सा रखेंगे। यहाँ पे देखो कॉस वाला रखने पर जो होगा वो वैल्यू नहीं आ पा रहा है, इसके लिए हम क्या करेंगे, सेक का वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस में टू लॉग कॉस की जगह पे क्या रख देंगे, तो यहाँ पर रख देंगे सेक, और यहाँ पर हो जाएगा थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा माइनस में टू लॉग, यहाँ पे हो जाएगा सेक, यहाँ पे हो जाएगा आपका थीटा। तो
आई बराबर आपका हो जाएगा 2x हो जाएगा, टेन इनवर्स यहाँ पे x हो जाएगा, माइनस में 2 लॉग सेक का वैल्यू रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? शुरुआत में हमने क्या माना था? हमने x बराबर टेन थीटा माना था। तो यहाँ पर हम देखो वैल्यू निकालना बता भी दे रहे। अगर x बराबर आपका होता है टेन थीटा, दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे, हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर में टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है 1 प्लस में सेक स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है। सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है। अगर -1 को हम इस साइड भेज देंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 किसका वैल्यू आ जाएगा? सेक थीटा का। तो यहाँ पे माइनस में 2 और अंडर रूट में 1 प्लस में एक्स का स्क्वायर और प्लस में यहाँ पर c हम रख सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखो इस तरह का जब भी प्रश्न आएगा तो आपको करना क्या, अगर शुरुआत में आपने वैल्यू को माना था, देखो शुरुआत में हमने क्या माना था? शुरुआत में हमने x बराबर टेन थीटा माना था ना, तो यहाँ से ही आपको मान उठा के यहाँ पे रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे कॉस थीटा को अगर हम हल करते तो मान आ जाता, लेकिन आपका जो कैलकुलेशन होता वो गुड़ा हो जाता, ज़्यादा लंबा हो जाता। टेन को तोड़ना पड़ता हमें साइन बटे कॉस में, ठीक है। साइन बटे कॉस में हल करने के बाद यहाँ पे हम कॉस थीटा का वैल्यू रखते, लेकिन यहाँ पे सेक थीटा रखने से आसान हो गया कि डायरेक्ट हमें वैल्यू प्राप्त हो गई। तो ये प्रश्न आपको इस तरह से करना है। इससे रिलेटेड एक दो प्रश्न और हल करते हैं। तो आपका जो अगला प्रश्न है इसमें क्या लिखेंगे? यहाँ पे आई बराबर x हो जाएगा, यहाँ पे टेन इनवर्स x हो जाएगा और यहाँ पे आपका dx हो जाएगा। तो देखो करना क्या है, यहाँ पे इसको हम मान लेते हैं पहला पद टेन इनवर्स x को, और इसको मान लेते हैं दूसरा पद। तो यहाँ पे आपका आई हो जाएगा, पहला पद यहाँ पर लिखेंगे टेन इनवर्स यहाँ पे x, यहाँ पे हो जाएगा x इंटू में dx, माइनस में यहाँ पे d बाई में dx, और यहाँ पर आपका हो जाएगा टेन इनवर्स यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ पे x इंटू में dx हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है? यहाँ पे i बराबर हो जाएगा, यहाँ पे टेन इनवर्स यहाँ पे x हो जाएगा, x का समाकलन करेंगे एक्स स्क्वायर बटे में 2 हो जाएगा, माइनस में टेन इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा। x का समाकलन करेंगे तो एक में एक जोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा, यहाँ पे dx हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे i बराबर आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे में 2 टेन इनवर्स यहाँ पे x माइनस 1/2 हो जाएगा, अंश में एक्स स्क्वायर बटे में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर यहाँ पे dx हो जाएगा। हम करेंगे क्या? इसमें एक जोड़ देंगे और एक घटा भी देंगे, ठीक है। यहाँ पर एक जोड़ देंगे और एक घटा देंगे। तो i बराबर आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे में 2, यहाँ पे टेन इनवर्स यहाँ पे x हो जाएगा, माइनस 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर जिसको हम जोड़े घटाएं उसको हम साथ में लिख सकते हैं। एक बार 1 प्लस में एक्स स्क्वायर बटे में 1 प्लस में एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, और -1 के साथ में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे dx हो जाएगा। इसके बाद आपका हो जाएगा i बराबर में एक्स स्क्वायर बटे में 2 हो जाएगा, यहाँ पे टेन इनवर्स x हो जाएगा, माइनस 1/2 हो जाएगा। ये वैल्यू से वैल्यू कट जाएगा, यहाँ पे 1 इंटू dx हो जाएगा, माइनस में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे dx हो जाएगा। इसके बाद आपको लिखना क्या है? i बराबर में एक्स स्क्वायर बटे में 2 हो जाएगा, यहाँ पे टेन इनवर्स यहाँ पे x हो जाएगा, माइनस 1/2 हो जाएगा, 1 का समाकलन x हो जाएगा। ये पूरा फार्मूला है टेन इनवर्स x का, यहाँ पे टेन इनवर्स x हो जाएगा, और प्लस में c तो आपको लगा ही देना है। इसके बाद यहाँ पे i बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे में 2 हो जाएगा, यहाँ पे टेन इनवर्स x हो जाएगा, माइनस अंदर गुणा करेंगे तो x/2 हो जाएगा, माइनस और माइनस से गुणा प्लस 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे टेन इनवर्स x हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे c हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। हाँ, थोड़ा से हल करना चाहें तो यहाँ पर हम और हल कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे i बराबर में एक्स स्क्वायर बटे में 2 टेन इनवर्स x, और प्लस में 1/2 टेन इनवर्स x, माइनस में x बटे में 2 प्लस में यहाँ पे c, एक साथ कर सकते हैं। तो यहाँ पे i बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स x और 1/2, अगर हम कॉमन कर लें तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर
ये पूरा कॉमन कर चुके हैं, तो +1 माइनस एक्स बटे 2 और प्लस में सी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये प्रश्न भी आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है यहाँ पे आपका हो जाएगा i बराबर में यहाँ पे x हो जाएगा। यहाँ पे देखो tan इनवर्स x है, tan इनवर्स x को हम फार्मूले में लिखेंगे। फार्मूला क्या हो जाएगा 1 प्लस में देखो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर आपका होता है सेक स्क्वायर थीटा। tan का तो फार्मूला होता नहीं, इसलिए tan को हम यहाँ पर अगर रोक लेते हैं tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। ये फार्मूला हमने पढ़ा है, तो इस फार्मूले को यहाँ पर लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा -1 इंटू में डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पे i बराबर हो जाएगा x को अंदर गुणा करेंगे हो जाएगा x सेक स्क्वायर थीटा माइनस x को 1 में गुणा करेंगे x इंटू में डी एक्स हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोनों पद को अलग कर देना। i बराबर में x सेक स्क्वायर यहाँ पर थीटा इंटू डी, यहाँ पे x होगा, ठीक है, क्योंकि x का सवाल है तो थीटा नहीं लिखेंगे, x डी एक्स और यहाँ पे x इंटू में डी एक्स हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे इसको मानेंगे पहला पद, इसको मानेंगे दूसरा पद, तो यहाँ पे i बराबर हो जाएगा x हो जाएगा सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स माइनस में डी बाई डी एक्स, यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ पे सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। माइनस में x का समाकलन करेंगे तो x स्क्वायर बटे में 2 हो जाएगा। इसके बाद हर जगह x ही रहेगा, थीटा मत लिखना। i बराबर यहाँ पे x सेक स्क्वायर x का समाकलन होता है tan x माइनस में x का अवकलन हो जाएगा 1 सेक स्क्वायर x का समाकलन होता है tan x, यहाँ पे dx माइनस एक्स स्क्वायर बटे में 2 हो जाएगा। इसके बाद i बराबर हो जाएगा x हो जाएगा tan x हो जाएगा माइनस tan x का समाकलन होता है माइनस में, ठीक है, यहाँ पहले से माइनस है तो प्लस हो जाएगा log tan x का समाकलन log सेक x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ माइनस है, माइनस माइनस से प्लस, अगर प्लस कर रहे हैं तो log cos x लिखेंगे, माइनस में यहाँ पर एक्स स्क्वायर बटे में 2 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस सी लगा देंगे और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। इससे ज़्यादा इस प्रश्न में आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, यहाँ तक ही आपको करना है और आपको पूरे के पूरे 2 या 3 नंबर का जो भी प्रश्न होगा आपको मिल जाएगा। एक प्रश्न और हम इसी से रिलेटेड कर लेते हैं जो कि 1 नंबर में 2-3 बार पूछा गया है, तो इस प्रश्न को कैसे हल करना है चलो समझ लेते हैं। प्रश्न आपका छोटा सा है, प्रश्न है आपका e का पावर x और साथ में इसके सेक x, यहाँ पे सेक x और बटे प्लस में है 1 प्लस में tan x और यहाँ पे dx, ठीक है। ये प्रश्न भी 1 नंबर में पूछा गया ये प्रश्न है, लेकिन बहुत बार पूछा गया है, तो कैसे करना है समझ लेते हैं। i बराबर हो जाएगा e की पावर x सेक x को 1 में गुणा करेंगे हो जाएगा सेक x हो जाएगा, प्लस में e की पावर सेक x को tan x में गुणा करेंगे तो e की पावर x, यहाँ पे सेक x हो जाएगा, यहाँ पे tan x हो जाएगा। हम करेंगे क्या, यहाँ पे इसको हम दूसरा पद मानते हैं, इसको मानते हैं पहला पद, सॉरी इसे हम पहला पद मानते हैं, दूसरा पद मानते हैं और सेक x को मानते हैं पहला पद। तो यहाँ पर हो जाएगा i बराबर में सेक x को पहला पद माने तो सेक x बाहर आ जाएगा, e की पावर x हो जाएगा, माइनस में डी बाई डी एक्स हो जाएगा, यहाँ पे सेक x हो जाएगा, समाकलन का निशान e की पावर x, यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर e की पावर x हो जाएगा, सेक x हो जाएगा और यहाँ पे tan x हो जाएगा, यहाँ पे dx तो आपको लिख ही देना है। i बराबर हो जाएगा आपका e की पावर x का समाकलन e की पावर x, यहाँ पे सेक x माइनस सेक x का अवकलन क्या हो जाएगा, अवकलन हो जाएगा सेक x, यहाँ पे tan x हो जाएगा, e की पावर x का समाकलन e की पावर x हो जाएगा, यहाँ पे dx हो जाएगा, प्लस में e की पावर x हो जाएगा, यहाँ पे सेक x हो जाएगा, यहाँ पे tan x हो जाएगा, यहाँ पे dx हो जाएगा। ये माइनस और ये प्लस से आपका कट जाएगा, i बराबर हो जाएगा e की पावर x, यहाँ पे सेक x प्लस में यहाँ पे c और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये प्रश्न भी आप बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं। आई होप आपको ये 4-5 प्रश्न जो भी मैंने बताया है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया है
तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।